आदिवासी समाज विखुरला असल्यानं आदिवासींना न्याय मिळायला 75 वर्ष लागली। त्यामुळे आदिवासी बांधवांनी लवकर एकत्र येऊन या 1 ते 2 दिवसात जे मागाल ते देऊ असं विधान आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी गोंदियात आयोजित गोंडवाना संमेलनात केलंय। गोंदिया जिल्ह्याच्या सालेकसा तालुक्यातील कचारगड गुफेत आदिवासी बांधवांचे कुलदैवत असून या ठिकाणी दरवर्षी माघ पौर्णिमेला 5 दिवसीय यात्रा भरत असून जवळपास 18 राज्यांतील आदिवासी बांधव या ठिकाणी येत असतात आणि आपल्या कुलदैवतेची पूजा करतात। तर याच यात्रेदरम्यान गोंडवाना संमेलनाचं आयोजन केलं जातं। यावेळेस संमेलनाला संबोधित करताना मंत्री विजय गावित म्हणाले की स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर आदिवासी समाजाच्या महिला पहिल्यांदा राष्ट्रपती झाल्यात। त्यामुळे 75 वर्ष लागली आदिवासी समाजाला न्याय मिळायला। आदिवासींची मुलं शाळेत जात नाहीत, सणानिमित्त गावाला आले तर 15 दिवस शाळेत जात नाहीत, सोबतच शाळेत शिक्षक देखील येत नाहीत। त्यामुळे आम्ही आश्रमशाळेत फेस रीडर बसवतोय। तर दुसरीकडे राज्य आणि केंद्र सरकार आदिवासींकरिता योजना आणते, मात्र ती पोहोचत नसल्याने आम्ही लवकरच 1 महिन्यामध्ये टोल फ्री नंबर आणत आहोत। त्यामुळे या टोल फ्री नंबरवरती फोन करून आपल्या समस्या सोडवण्याचं आवाहन डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी दिले। तर आदिवासींच्या मुलांना शिकवा, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे। लवकरच एक ॲप आणतोय, त्यावर तुम्हाला नोकरी मिळेल, प्रशिक्षण मिळेल असं ॲप तयार करत असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी गोंदियात आयोजित केलेल्या गोंडवाना संमेलनात आदिवासी बांधवांना दिला। 1 महीने के अंदर हम एक टोल फ्री नंबर दिया देंगे। अभी 1 महीने के अंदर आपको जिसको मालूमात करना है, कुछ आपको कठिनाइयां हैं, कोई चीज आपको नहीं मिल रही, वो टोल फ्री नंबर पे आप बताइए, वो हम करेंगे। कोई भी कर सकता है टोल फ्री नंबर पे ऊपर। हमारा आदिवासी हो, बगैर आदिवासी हो, आदिवासी विकास के बारे में उसके इंडिविजुअल यानी वैयक्तिक हो या सार्वजनिक हो, कोई भी उसके ऊपर बता सकता है और कर सकता है। दूसरी चीज हम लोग ये भी कर रहे हैं, एक नया ऐप हमने वो भी जारी करेंगे हम लोग। उसके ऊपर जितने हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सीखे जो पढ़ाई किया है, पढ़ाई कर रहा है, छोड़ दिया है, उन्होंने अपना नाम एनरोल करना है। उसके ऊपर ऑनलाइन एन करो, ऑनलाइन उसके ऊपर रोल करने के बाद में उसमें खुद का नाम सब डालो, आपको क्या नौकरी चाहिए, आपको क्या ट्रेनिंग करना है, आपको क्या व्यवसाय करना है, ये सब उसके ऊपर अपलोड करो। हम ये चाहते हैं कि किसी ने बोला कि कुछ ऐसा एखादा स्किल करना है, तो हम पूरे महाराष्ट्र में जितने बच्चे आए उनको सबको एक जगह लेके उनको स्किल देंगे। हम वो जहां जहां नौकरी दे सकते उसको नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे सकते वो व्यवसाय डालना चाहता है और व्यवसाय डालने के लिए उसको हम फंड देंगे। इस तरह से हम शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा के बारे में मैं कहता हूं, अपने बच्चों को सिखाओ। शासन उनकी पूरी व्यवस्था करती है। देखो दुनिया में एक ही विभाग ऐसा है, जनजाति विभाग, वो शिक्षा के लिए क्या नहीं देता है। आपको जो शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा लेना हो, आपको उसको मदद करता है। आपको माँ बाप के ऊपर 1 रुपए का भी भार नहीं रखता है। और ऐसा मौका होने के बाद में हम लोग यदि सीखने के लिए आते नहीं आगे, तो फायदा क्या है? फिर चिल्लाते हैं सरकार कुछ नहीं करती, सरकार ये नहीं करती। अरे आपको मालूम नहीं सरकार आपके लिए क्या करती है? उसके जन जागृति के लिए हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके करके हर एक को हमारी योजनाएं क्या चालू है उसका मालूमात होना चाहिए, और जिसको जरूरतमंद है उसको हर एक को योजना मिलना चाहिए। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इसका आप फायदा उठाइए, क्योंकि सरकार इतना करने के बाद में सरकार कुछ नहीं करती, सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। ये जो आदतें हैं, ये आदतें भूलो। आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरह से। आजकल हमने देखा है हमारे बच्चे स्कूल में टाइम पे जाते नहीं, भाग जाते बीच में। कोई त्योहार आता है तो 8-8, 10-10 दिन जाते नहीं है। उसी के साथ में हमारे टीचर भी टाइम पे जाते नहीं। हम अभी नया फेस रीडिंग लगा रहे हैं, सब वहां आश्रम, स्कूल, हॉस्टल में और हमारे ऑफिसेस में हम फेस रीडिंग लगा रहे हैं। वो टीचर कब स्कूल में आता है, कब जाता है, बच्चा कब आता है, सब मिलेगा हमको।
ये सुधार करने की जरूरत है। मन में आए तब टीचर आता है, मन में आए तब बच्चे आते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। वो हिसाब से हम तरह तरीके के सुधार लाने के लिए हमारी कोशिशें जरूर है। विकास का मौका मिला है, वो मौके का फायदा उठाना है और टाइम पे उठाना है। वक्त चले जाता है, वक्त आता है जाता है, तो वक्त का फायदा लेना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसलिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहता हूँ कि बहुत मंत्री आ गए, बहुत राजनीतिक हमारे नेता आ गए, लेकिन जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ये सच है। और इसलिए नया आदमी आता है तो उसके ऊपर भी विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि वो भी उसका पार्ट होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां का विकास का एक प्लान बनाए। मैं हमारे ऑफिसर से कहूंगा, कलेक्टर साहब से, यहाँ एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब ने कलेक्टर साहब को ये कहना है कि यहाँ का प्लान बनाए, किसी को अपॉइंट करो, प्लान बनाओ, एक लोगों को भी साथ में लो और एक अच्छा प्लान बनाओ कि अगले आने वाले नेता को सुनना ना पड़े। और अगले साल मैं आऊंगा यहाँ के विकास के लिए। विकास का भूमि पूजन हम करेंगे अगले साल में, और आने वाले श्रद्धालु को यहाँ से जरूरत मैं आपको बताता हूँ कि अगले साल आपको काफी सुविधा यहाँ हो जाएगी। आपने जो ये हमारे दुर्गा प्रसाद जी ने कहा एक ग्रेड में यहाँ होना चाहिए, वो एक ग्रेड का जो भी हुआ है वो मैं आपको पूरा तरह से जो जो लिखा है, इसके उपरांत और भी कुछ बचा है वो भी हम लोग पूरा करेंगे। जितना भी पैसा लगे, 100 करोड़ लगे या 150 लगे, इसके प्रपोजल के हिसाब से जितना लगेगा उतना हम अगले साल इसके प्रावधान करेंगे। फिर आप बड़े इतना बड़ा होना चाहिए, जरूर बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं बनाने में, क्योंकि हमारा समाज पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से यहाँ आता है। वो समाज आने के बाद में उनको लगना चाहिए हमारे देवस्थान की तरफ, हमारे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये पूरी तरह से हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में, मावा भाइयों के साथ में वो जरूर हमारे साथ है करके, तो इसका जरूर मैं कहता। न्यूज रिपोर्टर चेतन समरीत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।